बावले नयन मानो सपने सजोने लगे। तुम चाय पर आ रहे हो, तुम चाय पर आ रहे हो, ये सुन मैं क्या, ये पगली धूप भी दहलीज पर पसर गई, ये पगली धूप भी दहलीज पर पसर गई। एक अजीब सा आलम छा गया, एक अजीब सा आलम छा गया, कुछ खुमार सा सांसों में आ गया। वैसे तो आंगन पे खालीपन की काली परछाई पड़ी थी, वैसे तो आंगन पे खाली अकेलेपन की खाली परछाई सी पड़ी थी, मगर तुम्हारे आने के संदेश से, मगर तुम्हारे आने के संदेश से वो सूखा पत्ता भी फिर से उड़ चला, उस काली धूल को साफ करने, मानो तुम्हारे बैठने की जगह बना रहा हो, मानो तुम्हारे बैठने की जगह बना रहा हो। कितनी बातें तुमसे करनी थी, कितनी बातें तुमसे करनी थी, कितने अफसाने सुनने थे, सुनाने थे। उकड़ू बैठी थी सारी शिकायतें, उकड़ू होकर बैठी थी सारी शिकायतें, और दर्द भी तो आलती पालती लगाकर तैयार बैठा था। सब कहने को तैयार थे, तुम्हारा समय लेने को तैयार थे। और ये पागल चाय तो जैसे मचल रही थी पतीले से बाहर आने की। मेरे बिना कुछ किए, मेरे बिना कुछ कहे, गहरे गुलाबी रंग में ढल गई, गहरे गुलाबी रंग में ढल गई। कब तुम होठों से उसको छुओगे और उसका जन्म सफल हो जाएगा। आखिर क्यों करते हो तुम ऐसा, आखिर क्यों करते हो तुम ऐसा, क्यों आने की खबर पहले से सबको दे देते हो, क्यों आने की खबर सबको दे देते हो। अब देखो मेरे साथ साथ इन सबको भी सहलाना पड़ेगा, उस गर्म भाप की तरह मेरे समय को साझा करना पड़ेगा, उस गर्म भाप की तरह मेरे समय को साझा करना पड़ेगा इनके साथ। और फिर मैं यूं ही बिन कुछ कहे तुम्हारी आहटों के साथ अपने अंदर की सारी खिड़कियों को धीरे धीरे खोलने लगी। तुम आए तो पता चला कि प्रतीक्षा ही असल में सबसे सुंदर मुलाकात है। तुम आए तो पता चला कि प्रतीक्षा ही असल में सबसे सुंदर मुलाकात है। तुम्हारे कदमों से पहले ही मेरे लम्हों ने और मेरे अरमानों ने तुम्हारे लिए रास्ते बिछा रखे थे। और अब जब तुम आए हो तो चाय, धूप, आंगन, पत्ते, परछाइयाँ सब एक साथ शांत होकर बैठ गए, जैसे तुम्हें सुनने की मेरी तरह उन्हें भी बड़ी बेचैनी थी, जैसे तुम्हें सुनने की मेरी तरह उन्हें भी बड़ी बेचैनी थी। थैंक यू।